हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 की मैथ का सबसे पहला चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर हमारा है क्या, मैथ का संबंध और फलन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि संबंध और फलन कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें टोटल हमने 4 प्रश्नावलियां कर दी हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, संबंध और फलन जानने के पहले क्लास 11 के कुछ टॉपिकों को पहले समझ लेंगे। अगर क्लास 11 के वो एक दो टॉपिक जो बताने जा रहा हूं वो अगर हमें अच्छे से आ रहे हैं तो इस संबंध और फलन को निकालने ज्ञान करने में हमें आसानी होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास 11 के कुछ टॉपिकों को जानेंगे। तो संबंध और फलन स्टार्ट करने से पहले अगर देखा जाए क्लास 11 के कुछ टॉपिक, तो ये हमारा होगा क्या, पहले लिख लिया जाए ऊपर संबंध और फलन हमारा चलने वाला है। आज संबंध और फलन हमारा चलेगा। अगर देखा जाए क्लास 11 का कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि समुच्चय को कैसे लिखा जाता है हमारा। ठीक है, तो छोटा सिर्फ 5 मिनट के लिए देखेंगे। तो अगर जैसे हमें 1 1 यहाँ पे 2 3 4 5 4 6 7 इस प्रकार के अवयव दिए गए हैं और क्या है समुच्चय में लिखकर बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समुच्चय को हमेशा हम किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर में लिखेंगे। तो रोस्टर विधि होती क्या है, यह रोस्टर विधि होती क्या हमारी है, रोस्टर विधि हमारी क्या होती है कि जो हमारा अवयव रहता है उसको किस कोष्ठक में लिखना, मझले कोष्ठक में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर विधि कहलाती है। ठीक है ना। बस 5 मिनट में थोड़ा समझेंगे। अगर रोस्टर विधि में हमें इसे लिखना रहे तो सबसे पहले इसको नाम दे देंगे, इस जो अवयव दिया गया इसको कुछ नाम दे देंगे, सेट ए। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि अगर कोई संख्या 1 से अधिक बार आ रही है, अगर कोई संख्या 1 से अधिक बार आ रही है तभी उसको हम अगर रोस्टर विधि में लिखते हैं तो कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। मतलब एक कितनी बार है, 2 बार। इसे लिखना सिर्फ कितनी बार है, एक बार। तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया। अब 4 कितनी बार आ रहा है हमारा, यह भी 2 बार आ रहा है। तो रोस्टर विधि में जब लिखेंगे हम इसको समुच्चय के रूप में जब लिखा जाएगा तो कितनी बार सिर्फ लिखेंगे, इसे एक बार लिखेंगे। फिर 5 हो जाएगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा 6, फिर हमारा कितना हो जाएगा 7। इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि। और इसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अगर रोस्टर विधि समझ में आ रही है तो थोड़ा और इसके आगे चलें। बस 5 मिनट में थोड़ा क्लास 11 का रिवाइज कर रहे हैं। तो यह अगर कोई अभी 2 बार दिया गया होगा तो उसे अगर हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो कितनी बार सिर्फ लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब उसके आगे अगर चले हम तो हमारा होता है इसको मिटाया जा रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। कोई अगर 2 बार होगा तो समुच्चय के रूप में सिर्फ एक बार लिखा जाएगा हमारा। अब आगे अगर देखा जाए इसके बाद ध्यान दिया जाए, अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा क्या चलने वाला है, इसके बाद हमको कार्तीय गुणन, हमें क्या निकालना है, कार्तीय गुणन। अगर हमें कार्तीय गुणन चाहिए, अगर हमें कार्तीय गुणन निकालना रहेगा तो कार्तीय गुणन पहले कैसे निकाला जाता है, पहले यहां समझिए। जिसे 2 समुच्चय हमारे दिए रहेंगे, समुच्चय ए दिया रहेगा 1 2 3 ऐसे कुछ दिया रहेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार समुच्चय बी भी कुछ दिया रहेगा हमारा, देखा जाए समुच्चय बी क्या दिया रहेगा हमारा, देखा जाए तो समुच्चय बी ऐसे कुछ दिया रहेगा। मान लो यहाँ पे 5 6 7। अब अगर कार्तीय गुणन हमसे कहेगा निकालने के लिए तो समझे कि यहाँ पे कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है। कार्तीय गुणन निकालने के लिए हमेशा हम करते क्या, लिखते हैं a क्रॉस b। यह a क्रॉस b किसको दर्शाएगा, कार्तीय गुणन को दर्शाता है। अब यह देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, वो देखिए 1 2 3 पहला समुच्चय a का अवयव हो गया और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, समुच्चय b के अवयव। अगले क्वेश्चन में किसके अवयव हो जाएंगे, समुच्चय b के अवयव। अब कार्तीय गुणन कहता क्या, पहले यह हम समझेंगे। समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय B के सभी अवयवों के साथ क्रम रूप से युग्म बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन। क्रम रूप से युग्म का मतलब समझेंगे पहले। जैसे यह 1 हो गया, 1 का इसके B के सभी के साथ युग्म बनाना, क्रमित युग्म बनाना ही हमारा क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन। अगर हमें कार्तीय गुणन निकालना रहेगा तो इसके A के सभी अवयवों का, इसे हमारा देखा जाए तो सबसे पहले इसे लिखिए, इसे मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। अब समुच्चय A का जो यह पहला अवयव है इसका इन सभी के साथ युग्म बनाएंगे हम, उसी को क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन। इसका पहला अवयव का इसके सभी के साथ एक क्रम के साथ बनाएंगे। 1 का पहले किसके साथ बनाया हमने, 5 के साथ। इसको किस कोष्ठक में लिखा जाएगा, छोटे वाले कोष्ठक में। फिर 1 का किसके साथ बनाएंगे हम, 6 के साथ। फिर 1 का किसके साथ हम बनाएंगे, 7 के साथ। सेम इसी प्रोसेस पे
दो का भी, मतलब ए के सभी अवयव को बी के सभी अवयव के साथ क्रम के साथ क्या बनाना, युग्म बनाना, ये हमारा क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन। अब इसी प्रकार दो का बनाया जाएगा, 2 कामा 5 हो जाएगा, फिर 2 कामा कितना हो जाएगा 6, फिर 2 कामा कितना हो जाएगा हमारा 7। इसी प्रकार हमारा अगला देखा जाए तो 3 का हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 कामा कितना हो जाएगा 7, सॉरी 3 कामा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर 3 कामा कितना हो जाएगा 6, फिर 3 कामा कितना हो जाएगा 7। इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं। ठीक है ना, कि ए के सभी अवयवों का बी के सभी अवयवों के साथ क्या निकालना, क्रॉस निकालना। क्रॉस मतलब क्या, क्रमित युग्म निकालना ही हमारा क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन कहलाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बाद देखा जाए, समझेंगे कार्तीय गुणन अगर दिक्कत नहीं करा तो इसके बाद हम अगला क्या देखने वाले हैं कि उपसमुच्चय, छोटा सा टॉपिक हमारा रहेगा उपसमुच्चय क्या होता है। तो अगर देखिए इस उपसमुच्चय को देखा जाए तो हमारा उपसमुच्चय कितना हो जाएगा, ध्यान दिया जाए, ये हमारा उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, ध्यान दिया। अगर हम देखें उपसमुच्चय, ध्यान दिया जाए, हमारा क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय एक छोटा सा टॉपिक, ये उपसमुच्चय क्या होता है देख लिया जाए। अगर हम उपसमुच्चय देखें तो ये उपसमुच्चय होगा क्या, समझा जाए। अगर कोई ए सेट दिया गया, एक कोई हमारा समुच्चय दिया गया है, 1 2 3 4, बस छोटा सा टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा कक्षा 11 का। और बी वाला कितना रहेगा हमारा, अगर बी दिया गया हमें 1 2 3 4 5 6, अब यह हमारा उपसमुच्चय क्या होता है इसे समझेंगे, ध्यान देंगे। उपसमुच्चय हमारा क्या होता है, यदि ए के सभी अवयव बी में उपसमुच्चय ए के सभी अवयव बी में क्या हो, उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे, ए को हम क्या कहते हैं, बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अगर उपसमुच्चय देखा तो क्या होता है, यदि ए के सभी अवयव बी में, कहां पे, समुच्चय बी में उपस्थित हो तो ए को बी का क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। अब यहां पे मेरी बात समझिएगा, यदि ए के सभी अवयव कहां पे उपस्थित हो, इस बी में उपस्थित हो, तो ए को क्या कहेंगे, बी का उपसमुच्चय कहेंगे। यहां पे समझेंगे, तो ए सबसे ढाल कितना हो जाएगा, बी, यह हमारा उपसमुच्चय का सिंबल होता है। उपसमुच्चय की स्पेलिंग क्या हो जाएगी हमारी, सबसेट। तो यहां पे समझेंगे तो क्या कहेंगे, ए सबसेट ऑफ बी कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे समझेंगे इसका मतलब क्या होगा कि ए के सभी अवयव बी में पाए जा रहे हैं, तो ए को हम क्या कह रहे हैं, बी का अधिक। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, क्या बी के सारे अवयव ए में पाए जा रहे हैं हमारे, नहीं। तो अगर यहां पे देखा जाए तो हम यहां पे एक चीज और कर सकते हैं कि बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि यह बी के सारे अवयव ए में नहीं पाए जा रहे हैं। उपसमुच्चय की परिभाषा हमारी क्या थी कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए को क्या करते हैं, बी का उपसमुच्चय करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर समझो ए के सभी अवयव बी में पाए जा रहे हैं, परंतु क्या बी के सारे अवयव में पाए जा रहे हैं, नहीं। अगर जिसके अवयव दूसरे में उपस्थित रहेंगे वह कम अवयव वाला ज्यादा वाले का क्या रहेगा, उपसमुच्चय, ठीक है ना। अगर जिसमें अवयवों की संख्या ज्यादा रहेगी वह कम वाले का उपसमुच्चय नहीं होता है। तो यह बात हमें याद रखनी है। यहाँ पे हमें अगर संबंध और फलन स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तुम्हारा पीछा टॉपिक है इतना। अब हम आते हैं अपने थोड़ा इस चैप्टर पर, संबंध और फलन पर आते हैं, ठीक है। तो अगर संबंध और फलन पे आए तो देखिए यहाँ पे समझेंगे पहले हम संबंध और फलन पर ध्यान दिया जाए, संबंध और फलन कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दिया जाए। तो अगर हमें पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, संबंध। अब ये संबंध होने क्या वाला इसे समझा जाए, रिलेशन। अब ये संबंध होने वाला, यहां से अच्छे समझेंगे यह संबंध हमारा होता क्या है। देखो अगर यह हमारी दो समुच्चय है, ए बराबर कितना था, 1 2 3, अब बी बराबर कितना रहा यहां से 5 6 7, अभी लिया गया था कि नहीं लिया गया था, यह लिया गया था।
तो अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए a क्रॉस b तो कितना निकलेगा, अभी बताया गया था सभी का सब में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या निकलेगा 1 कामा 5, फिर 1 कामा कितना 6, फिर 1 कामा कितना निकला था 7, फिर 1 कामा कितना सॉरी 2 कामा कितना निकला था 5, 2 कामा कितना 6, फिर 2 कामा कितना निकला था 7, फिर 3 का इसी प्रकार करेंगे तो 3 कामा कितना निकला 5, 3 कामा कितना निकला 6 और फिर 3 कामा कितना निकला हमारा 7। अब यहां भी समझना हमें क्या है, समझो यह संबंध कब होगा, 1 का संबंध किसके साथ हो रहा है 5 के साथ हो रहा है, फिर 1 का संबंध यह हमारा यह जोड़ा बना रहा है, युग्म बना रहा है हमारा, यह 1 या कर्मित युग्म किसके साथ बन रहा है, b के सभी के साथ बन रहा है। अगर इसे बनाकर दिखाया जाए तो कुछ इसी प्रकार से यह हो रहा है हमारा a में कितने रहे 1 2 3, अब b में कितने हो गए यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो b में कितने हो गए यहाँ पे 5 6 7। अब ये संबंध कब होगा, संबंध कब होगा यह समझेंगे। संबंध कब होगा जब a का संबंध a का युग्म किसके साथ बन रहा है हमारा b के साथ। अब देखो 1 का संबंध किसके साथ हो रहा है 5 के साथ भी हो रहा है, और 1 का संबंध किसके साथ हो रहा है हमारा 6 के साथ भी हो रहा है, 1 का संबंध हमारा किसके साथ हो रहा है 7 के साथ हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब किसी समुच्चय a के किसी अवयव का समुच्चय b के साथ जब क्या होता है आपस में क्या होता है कोई रिलेशन होता है, कोई क्या होता है रिलेशन दर्शाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं संबंध। अब यहाँ पे समझेंगे क्या, जैसे a इन सभी के साथ दर्शा रहा है, इसी प्रकार देखा तो b भी किसके साथ दर्शा रहा है 5 के साथ और 6 के साथ और 7 के साथ। ये लाइन रखना है। तो अगर b का देखा जाए तो यह भी इसके साथ हुआ, यह भी इसके साथ हुआ, यह भी इसके साथ हुआ, इसी प्रकार ये नीचे वाला भी सबके साथ होगा। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, समझेंगे तो हमारा संबंध की परिभाषा क्या बनने वाली है, तो देखो ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो हमारा संबंध होगा, अगर संबंध की परिभाषा देखी तो संबंध की परिभाषा क्या बनने वाली है, संबंध a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। मतलब a क्रॉस b में देखो सारे के सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं, a क्रॉस b में यह सारे के सारे अवयव आ जा रहे हैं, तो हमारा संबंध क्या हो जाएगा, लिखेंगे संबंध कार्तीय गुणन अर्थात a क्रॉस b का क्या होता है का उपसमुच्चय होता है, समुच्चय होता है। यह हमारा परिभाषा इसकी बनी किसकी, संबंध की। अगर संबंध की परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, संबंध क्या होता है a क्रॉस b का उपसमुच्चय, अर्थात उपसमुच्चय का मतलब समझेंगे हम, संबंध मतलब रिलेशन। अगर इसको हमको r रिलेशन निकालना है तो ये कितना होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट हो सकता है कि r में पाए भी जाए, हो सकता है इससे एक दो कम पाए जाए, हो सकता है इस a क्रॉस b से हो सकता है क्या हो जाए एक दो कम पाए जाए, लेकिन जितने भी होंगे वो इसी के अंदर बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे। जैसे का समझा जाए a और b इतना दिया गया हमने, अब रिलेशन r बराबर हमसे क्या क्या रहा है समझेंगे। अगर कह रहा है a का संबंध किसके साथ हो रहा है b के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, तो b हमारा कैसा है, यहाँ पे कह रहा है क्या b हमारा क्या रहेगा सेट दूसरे सेट b का एलिमेंट रहेगा, और a क्या रहेगा सेट a वाला एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने कहा कि b कैसा होगा, ध्यान दिया जाए, उन्होंने कहा b कैसा होगा हमारा 7 माइनस कितना हो जाएगा 7 माइनस कुछ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2। इन्होंने कहा यह कैसा होगा हो, अगर इसे समझेंगे अब इन्होंने कहा कि रिलेशन हमें किस प्रकार का मिल रहा है, a के साथ b का मिल रहा है और b कैसा हो रहा है बताओ a माइनस 2 टाइप का, कैसा हो रहा है a माइनस 2 टाइप का। मतलब हमें एक यहाँ पे a का मान लिखा है तो a का मान कितना है 1 2 3 है, अगर यहाँ पे 1 रखा जाएगा तब कितना आ जाएगा उस वैल्यू में प्राप्त होगी, फिर 2 रखा जाएगा तब भी कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। अच्छा इसको थोड़ा इस प्रकार से कर दिया जाए, अगर 8 माइनस a कर दिया जाए तब देखो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे a के स्थान पे हमें 1 रखना है तो हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा रिलेशन कहलाएगा। इससे अगर हम निकालें, इससे निकाला जाए तो a बराबर हमारा कितना है, अगर देखा जाए a बराबर कितना है 1 है 2 है और 3 है। तो अगर b का मान निकाला जाए a के बराबर कितना हो रहा है 1 हो रहा है 2 हो रहा है 3 हो रहा है, तो b के बराबर अगर देखा तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दिया जाए तो b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर कितना है हमारा 8 माइनस a, यही है ना, तो b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो b बराबर कितना आने वाला है, यहाँ पे जब 1 रखा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7, b का मान कितना आ जाएगा 7। अब फिर कहा जब 2 रखा जाएगा यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पे जब 3 रखा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा बताओ 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो समझेंगे हम कि 1 का संबंध किसके साथ हो रहा है बताओ 7 के साथ, क्योंकि जब 1 रखा जाए तो हमारा कितना आ रहा है 7,
अगर यह रिलेशन की बात की जाए यहाँ पे, अगर इसका रिलेशन निकाला गया तो रिलेशन किस प्रकार का निकाला गया हमारा, एक रखने पर क्या आ रहा था 7 आ रहा था, और दो रखने पर क्या आ रहा था बताओ 6 आ रहा था, दो रखने पर क्या आ रहा था 6, और तीन रखने पर कितना आ रहा था हमारा 5 आ रहा था, तीन रखने पर कितना आ रहा था हमारा 5। अच्छा यहाँ पे समझेंगे क्या, देखो ध्यान दीजिए, एक रखने पर 7, इस एक क्रॉस बी में देखो एक रखने पर कितना मिला 7 मिला, अब दो रखने पर कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, दो रखने पर कितना मिल रहा है 6, तीन रखने पर कितना मिल रहा है 5, तीन रखने पर कितना मिल रहा है 5, मतलब यह जो r हो रहा है, क्या यह r के सारे एलिमेंट इसमें उपस्थित हैं, सारे अवयव क्या पाए जा रहे हैं एक राशि में, नहीं, लेकिन कुछ तो पाए जा रहे हैं, तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है, ये जो रिलेशन हो रहा है, यह जो रिलेशन r हो रहा है, यह सबसेट हो रहा है, सबसेट किसका हो रहा है, एक राशि b का, मतलब इस एक राशि b संबंध के सारे अवयव किसमें पाए जाने वाले हैं, एक राशि b में, तो वही हमारी परिभाषा क्या कर रही है कि संबंध जो होता है वह एक राशि b का क्या होता है, उस उपसमुच्चय का मतलब इस r के सारे एलिमेंट, इस r के सारे एलिमेंट कहां पे पाए जाएंगे, एक राशि b में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं ना। अभी आप लोग को उपसमुच्चय की परिभाषा बताई गई थी कि a के सारे एलिमेंट कहां पे उपस्थित हो, अवयव कहां पे उपस्थित हो, b में, तो यह r के सारे अवयव कहां पे उपस्थित हैं, एक राशि b में, तो इसीलिए r को क्या कहा जा रहा है, एक राशि b का क्या कहा जा रहा है, उपसमुच्चय कहा जा रहा है। ये परिभाषा आपको क्लियर होगी ना कि संबंध क्या हो जाएगा, एक राशि b का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यह हमारी परिभाषा रही क्या, संबंध की, ठीक है ना। अच्छा एक बात यहाँ पे समझेंगे, संबंध हमेशा किसमें निकाला जाएगा, दो वस्तुओं के बीच, कभी भी संबंध निकाला जाता है तो वह किसके बीच निकाला जाता है, दो वस्तुओं के बीच, एक वस्तु के बीच कभी भी संबंध नहीं निकाला जा सकता। जैसे अगर सिर्फ एक वस्तु, अगर सिर्फ सेट ए दिया गया है तो हम संबंध नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमेशा दो वस्तु चाहिए, ए का संबंध हमेशा किसी दूसरे के साथ ही निकालें। जैसे राम का श्याम के साथ क्या संबंध है, हमेशा का जो हमें रिलेशन निकालना रहेगा वो किसके बीच निकालेंगे, दो वस्तुओं के बीच। अच्छा इसके बाद देखेंगे अब संबंध कितने प्रकार के, अच्छा इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन वाला समझ में आया, r बराबर कैसे हो रहा है हमारा, कि इसको हम सबसेट क्यों, ये परिभाषा समझ में आ रही है ना, संबंध एक राशि b का उपसमुच्चय क्यों हो रहा है, क्योंकि यह r के सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित हैं, तो हम जानते हैं कि अगर सेट a के सभी एलिमेंट इस एक राशि b में उपस्थित हैं तो सेट a मतलब r को क्या कहेंगे, एक राशि b का उपसमुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो अगर इसके बाद चलिए हम संबंध के प्रकार, अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, संबंध के प्रकार, तो इतना फ्री माइंड होकर पहले नोट कर लेंगे फिर उसका देखेंगे हम, ठीक है, दिक्कत है इसमें। अच्छा पहले यहाँ पे समझो, ध्यान अब हमें अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला, ध्यान दीजिए, हमारा चलने वाला संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। अगर संबंध के प्रकार देखा जाए तो यह कितने प्रकार के हमारे होने वाले हैं, देखो एक रिक्त संबंध होने वाला है, एक सार्वत्रिक संबंध होने वाला है। पहला कौन सा होगा हमारा, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। अगर रिक्त संबंध देखा जाए तो यह क्या होगा, पहले से समझेंगे यह रिक्त संबंध क्या होगा हमारा। जैसे एक कोई स्कूल था, अगर एग्जाम्पल तौर पहले समझा जाए, अगर एक स्कूल है, स्कूल में सारे लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कहा जाए यदि किसी स्कूल में सारे बच्चों का समूह है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें ए बी की बहन होगा, क्या ऐसा कभी होगा, जब स्कूल में सारे लड़के ही पढ़ रहे हैं तो क्या एक क्लास का कोई एक बच्चा बी की बहन हो सकता है, भाई तो हो सकता है, क्या बहन होगा, नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध। जब कोई अवयव आर में कोई रिलेशन ना मिले तो उसे क्या कहेंगे हम, रिक्त संबंध। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, किसी स्कूल में सभी कोई बालकों के स्कूल में दर्शाइए कि क्या आर इस प्रकार का संबंध हमारा मिल रहा है कि ए बी के साथ संबंध मिले और ए बी की क्या हो, बहन हो, ए बी की क्या हो, बहन हो। चलो इसे देखा जाए, इन्होंने कहा कि बालकों के स्कूल में, ये कोई बालकों का स्कूल था और हमें संबंध किस प्रकार का दर्शाना है, ए से बी में दर्शाना है, और बता क्या रहा है, ए बी की बहन। क्या कभी ऐसा होगा, नहीं, तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे,
ठीक है ना। कि जब कोई संबंध रिलेशन में कुछ भी ना मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, रिक्त संबंध। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए, लिखेंगे यदि ए में संबंध लिखेंगे ए में संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। ए में संबंध कैसा संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध, ठीक है। जब इन्होंने कहा ए में संबंध कैसा संबंध कहलाएगा, यदि नहीं रहेगा, ए में संबंध कैसा संबंध कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा, जब कैसा होगा, ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव का ए के साथ संबंध ना हो। इस विद्यालय के किसी विद्यालय में सारे लड़के थे, क्या लड़कियों के साथ उनका कोई संबंध मिल रहा है, नहीं, तो ए के सभी अवयव का ए के सभी अवयव के साथ संबंध ना मिले। ए के सभी अवयव का ए के किसी अवयव, ए के किसी अवयव से संबंध ना मिले, तो इसे हम क्या कह देंगे, रिक्त संबंध। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, बालकों के स्कूल में दर्शाइए ए बी के साथ कैसा संबंध हो रहा है, ए बी की बहन है, तो ऐसा कभी होगा नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, हम रिक्त संबंध कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर दूसरा संबंध क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम करेंगे, फिर से देखेंगे। अब हम देखेंगे यह सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। सार्वत्रिक संबंध क्या हो जाए कि समुच्चय ए का संबंध जब आर के साथ निकाला जाए तो सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब उसके सभी अवयवों के साथ उसका क्या हो जाए, संबंध मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। तो कितने परिभाषा क्या हो जाएगी, ए में संबंध, समुच्चय में ना, या समुच्चय में संबंध लिख लो, समुच्चय ए में संबंध आर क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। जब ए के सभी अवयव, ध्यान देंगे यहाँ पर, जब ए के सभी अवयव ए के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कह रहा है कि समुच्चय ए में संबंध आर जो हमारा रिलेशन निकल रहा था वह सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ए के सभी अवयव ए के प्रत्येक अवयव के साथ क्या हो जाए, अपना कुछ ना कुछ संबंध दर्शाएं, कुछ ना कुछ क्या हो जाए, संबंध दर्शाएं। अच्छा, संबंध दर्शाने का मतलब क्या हो गया, अगर आर हम ले रहे हैं, आर हमने लिया, जैसे सेट ए में ए बराबर हमने कितना ले लिया, यहाँ पे समझेंगे, सेट ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4, यहाँ समझ आ रही है, सेट ए बराबर 1 2 3 ले लो, सेट ए बराबर कितना ले लिया हमने, 1 2 3 ले लिया। अब इन्होंने कहा यह संबंध कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे समझेंगे, इन्होंने कहा सार्वत्रिक कब होगा, जब ए का बी के साथ संबंध निकाला जाएगा और वो उसके प्रत्येक अवयव के साथ संबंध दर्शाएगा। ए का देखो, ए में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, जब कब कहलाएगा, जब ए के सभी अवयव, जो ए की है सभी अवयव हैं, ए के सभी अवयव के साथ क्या करें, कुछ ना कुछ रिलेशन अपना जाकर क्या करें, बनाएं। अब जानवर तो समझा जाए, तो रिलेशन कैसा हो रहा है हमारा, देखो ए कामा बी, और ये कैसा हो रहा है बताओ, ए अगर ए में से घटाया जा रहा है, किसको हटाया जा रहा है, बी को, ए में से घटाया जा रहा है, किसको हटाया जा रहा है, बी को, तो ये कैसा आ रहा है हमारा, कोई क्या आ रहा है, कोई पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है बताओ, सारी जीरो के साथ, सभी माइनस वाले भी, सारे के सारे प्लस वाले भी, सब सभी को किया जाएगा तो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है ना। मतलब माइनस वाला भी सारा रहेगा, जीरो भी रहेगा और सारा प्लस वाला भी रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ पे हमको समझना है कि हमें दिखाना है सार्वत्रिक संबंध, तो ध्यान दें,
अगर हमें एक एक समुच्चय यह दिया गया, अब इसका पहले हम निकालेंगे, संबंध निकाल रहे हैं, ए का संबंध किसके साथ निकाल रहे हैं, ए के साथ ही निकाल रहे हैं। अगर कह रहा है सभी अवयवों का मतलब ए क्रॉस ए निकाला जाए, ए का संबंध को यहाँ पे ए के सभी अवयव ए के प्रत्येक अवयव के साथ क्या हो संबंधित हो, यह ए जो समुच्चय दिया गया है ए के सभी अवयव ए के ही साथ क्या हो, सभी के साथ संबंधित हो, मतलब ए क्रॉस ए निकाला जाएगा। तब ये कितना, पहले ए नोट कर लिया जाए, 1 2 3। अब यह इसका संबंध किसके साथ निकाला जा रहा है, इसी के साथ निकाला जा रहा है, 1 2 3। तो ये कितना आ रहा है देखिए इसे, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 1, 1 फिर 1, 2 फिर कितना आ जाएगा 1, 3 फिर 2, 1 फिर उसके बाद 2, 2 फिर उसके बाद 2, 3 फिर 3, 1 3, 2 3, 3। अब यहाँ पे समझना हमें क्या है, इन्होंने कहा कि ए में से बी को घटाया जा रहा तो पूर्णांक आएगा, समझो ए पहला अवयव ए, यह जो ये पहला अवयव रहेगा वह ए का होता है और दूसरा वाला किसका होता है, बी का होता है। अच्छा ये बताओ ए में से ये घटेगा, ए माइनस बी करना है ना, 1 में से घटेगा कितना आएगा 0, क्या वो पूर्णांक है हमारा, जाहिर सी बात है पूर्णांक है हमारा। अब 1 में से 2 घटेगा, 1 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा -1 भी हमारा पूर्णांक होगा। सेम प्रोसेस 1 में से 3 घटेगा, 1 में से -3 घटेगा तो कितना आएगा -2 आएगा, वह भी हमारा तो पूर्णांक ही होगा ना। अर्थात ये सारे के सारे ए के सभी अवयव ए के प्रत्येक अवयव के साथ क्या रहे, संबंध को दर्शा रहे हैं, ए के सभी अवयव ए के सभी अवयव के साथ क्या कर रहे हैं, एक संबंध को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। मतलब यह जो आर हमारा दिया गया है यह कैसा हो जाएगा तब, सार्वत्रिक समुच्चय। यह लाइन क्लियर है, लिखेंगे अतः लिखेंगे ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव ए में संबंध क्या करते हैं, ए में संबंध दर्शाते हैं अतः यह कैसा हो गया बताओ, सार्वत्रिक। यह कैसा हो जाएगा हमारा समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। यह लाइन कंफर्म है। अब इसकी बात देखा जाए सार्वत्रिक समुच्चय, यह तो हमारा यह सीआरटी बुक में दिया हुआ था, लेकिन देखा है तो इस पर हमारे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बनते। अब इसके बाद जो हमारा चलने वाला है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसके बाद जो चलने वाला है इसको जरूर आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर देखा जाए, इसको मिटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखा जाए इसके बाद अगर देखा जाएगा तो हमारा क्या चलने वाला है, ध्यान दिया जाए स्वतुल्य। इसके बाद हमारा क्या चलने वाला, ध्यान दिया जाए स्वतुल्य संबंध। संबंध के प्रकार में अगला हमारा क्या चलेगा, स्वतुल्य। 3 प्रकार के हमारे मुख्य रूप से होने वाले हैं। पहला कौन सा, स्वतुल्य संबंध। अगर यह स्वतुल्य संबंध देखा जाए तो यह कैसे होता है, स्वतुल्य मतलब होता क्या है कि स्वयं के साथ संबंध स्थापित करना। जैसे एक है सेट ए का कोई अवयव 1 है तो उसका उसी के साथ संबंध स्थापित होगा तो उसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। जैसे अगर इसकी परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे, संबंध कैसा कहलाता है, संबंध स्वतुल्य कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। संबंध स्वतुल्य का, यदि ए का संबंध किसके साथ मिले, ए का, अगर यह रिलेशन में मिल रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, संबंध स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का संबंध किसके साथ मिले, ए के स्वयं का संबंध स्वयं के साथ मिले, और वह हमारे कहां पे मिलना चाहिए, रिलेशन में, फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो गया, सभी के लिए, सभी ए के लिए जो एक किसके अवयव है, सेट ए के, समुच्चय के। यह लाइन हमें समझनी है, यही लाइन हमें समझनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए का संबंध ए के साथ हो, स्वयं का संबंध स्वयं के साथ ही, और वह हमारे रिलेशन में मिलना चाहिए सभी के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, सभी के लिए जो ए है किसका एलिमेंट है, समुच्चय ए का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि समुच्चय ए बराबर दिया गया है, यहाँ पे समझना 1 2 3, ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि ए बराबर 1 2 3, अब कह रहा है रिलेशन हमें किस प्रकार का मिलना चाहिए, रिलेशन हमें यह कैसा मिलना चाहिए, ए का सभी अवयव, यह देखो यह सभी अवयव, ए का यह सारा का सारा
अवयव अगर हमें रिलेशन में मिल रहा है, मतलब यह R कैसा होगा, एक का एक के साथ हो, एक का सॉरी दो का दो के साथ हो, क्योंकि समान अवयव होने चाहिए, और दो तीन का किसके साथ हो, तीन के साथ। अगर यह सब का सब मिलेगा, A में जितने एलिमेंट, समुच्चय A में जितने एलिमेंट हो रहे हैं सभी का, इसका मतलब होता है सभी का, सभी का, सभी का, A के सभी अवयव का, समुच्चय के सभी अवयव का संबंध मिलना चाहिए। समान अवयव का संबंध क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ। अगर सभी अवयव का मिलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हम सममित, नहीं तो हम सममित उसे नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो यह क्या कहलाएगा हमारा, इसे क्या कहेंगे, इसे सममित, सॉरी स्वतुल्य, इसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब एग्जांपल इस पर समझा जाए, इस पर एक दो एग्जांपल देखा जाए, ये आपको समझ लेंगे। ए में जितने एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट, सभी अवयवों का संबंध मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे इस पर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब इसे देखा जाए, इस पर एग्जांपल इस पर देखा जाए स्वतुल्य पर, तो ध्यान देंगे। जैसे हम यहाँ पे तीन सेट ए में अवयव दिए गए, यहाँ पे समझेंगे सेट ए में अवयव दिए गए 1 2 3 4 5, यह अवयव सेट ए में दिए गए हैं। अब हमें चार रिलेशन दिया गया। पहला रिलेशन r बराबर क्या दिया है, यहाँ पे समझेंगे 1 कामा 1, 1 कामा 2, फिर 2 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, फिर उसके बाद 4 कामा 4। पहला ये समझ रहा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा r बराबर दूसरा कितना दिया गया, यहाँ पे समझेंगे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5, फिर यहाँ पे 5 कामा 6, यह दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। अब तीसरा हमें क्या दे रहा है, समझेंगे तीसरा हमें क्या दे रहा है। तीसरा हमें संबंध कौन सा r बराबर दे रहा है, यहाँ पे समझेंगे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 5 कामा 5, फिर 5 कामा 6, फिर 5 कामा 7, फिर उसके बाद 6 कामा 6। अब यहाँ किसे समझना है, अब इन तीनों में हमें ढूंढना है कि कौन सा स्वतुल्य संबंध हो रहा है। तो क्या बताया जाता, यह जितने एलिमेंट सेट ए में दिख रहे हैं इन सभी का संबंध मिलना चाहिए, जिस रिलेशन में मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहला देखा जाए, एक था तो एक का एक के साथ मिला, ठीक है। फिर इसके बाद यह देखो, यह तो 1 कामा 2, यह तो हमारा समान नहीं हो रहा, तो आगे चलेंगे, यहाँ पे चले, अगर यहाँ पे चले तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 कामा 2, यहाँ पे 2 था तो 2 कामा 2, अब फिर इसका 3 कामा 3, 4 कामा 4। क्या इसमें 5 कामा 5 उपस्थित है, इस सेट में 5 कामा 5 दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। पहला लिखेंगे क्या, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 5 कामा 5 हमारा नहीं है। मैंने कहा क्या, जितने एलिमेंट है सबका मिलना चाहिए, अगर कोई एक नहीं मिल रहा है तो उसे हम स्वतुल्य नहीं कहेंगे। दूसरे एग्जांपल पर चलिए, दूसरे क्वेश्चन पर चलिए, तो इसमें 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, फिर 3 कामा, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अभी 4 कामा 5 से कोई मतलब नहीं, 5 कामा 6 से कोई मतलब नहीं है, हमें स्वतुल्य ढूंढना है। तो 3 तो मिला, क्या 4 कामा 4 और 5 कामा 5 इसमें दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा, अर्थात यह भी हमारा स्वतुल्य नहीं है। लिखिए स्वतुल्य नहीं है, यह भी हमारा क्या निकला, स्वतुल्य नहीं है। अब लास्ट वाला देखा जाए, ध्यान दें। अब अगर इसको देखा जाए 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, मतलब इसमें यह सारे के सारे मिल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ आ गए हैं। 5 कामा 6, 5 कामा 7, 6 कामा 6, इस 6 कामा 6 से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें 6 तो दिया नहीं गया है, तो इसका कोई हमारा इसमें रोल नहीं है। हमें चाहिए 5 ए में कितने अवयव हैं, 5 अवयव। क्या उन पांचों का हमें इसमें दिख रहा है, दिख रहा है, अर्थात यह कैसा हमारा लिखेंगे, यह यहाँ पे लिखेंगे ए का संबंध ए में इस रिलेशन में क्या हो, लास्ट वाले रिलेशन में क्या हो रहा है, हमारा मिल रहा है। अतः
अतः यह क्या रहा, यह हमारा स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। यह बात समझ में आई। जब सेट ए के सभी अवयव का संबंध मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य, नहीं तो वह स्वतुल्य हमारा नहीं होगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक है ना। तो इसे समझ लीजिए। अब आगे देखा जाए, अब इसकी बात देखिए, अगर देखा जाए दूसरा हमारा क्या रहेगा, यह इंपॉर्टेंट रहा। अब इसके बाद दूसरा हमारा देखा जाए तो दूसरा क्या चलने वाला, ध्यान देंगे, सम्मित। अगला हमारा क्या चलेगा, सम्मित। ध्यान दिया जाए क्या चलने वाला है, सम्मित, सम्मित संबंध। अब यह सम्मित संबंध कब होगा इसे समझेंगे। अगर यह सम्मित संबंध देखा जाए तो लिखेंगे, पहले इसके बाद भाषा लिख लें, फलन संबंध, संबंध सम्मित कहलाता है, सम्मित कहलाता है, कहलाता है। अच्छा, फलन सम्मित कब कहलाता है इसे समझेंगे। जब ए किसके पास जाए, बी के पास। कोई समुच्चय ए दिया गया हो, उसमें पहला एलिमेंट, पहला अवयव किसके पास जा रहा है, दूसरे वाले के पास, और वह हमारा रिलेशन में क्या हो जाए, मिले, और बी किसके पास आए, ए के पास। तो अगर ऐसा भी हमारा समुच्चय संबंध में क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो फलन क्या होगा, फलन सम्मित कहलाता है जब ए किसके पास जाए, बी के पास, और बी किसके पास जाए, ए के पास। अगर ऐसा होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम सम्मित कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे समझेंगे, अगर हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे सेट ए ले लिया, अब यहाँ पे सम्मित फलन का एग्जांपल देखते हैं। यह एक कामा 1 2 3 4 यह रहा। अब इसका हमें रिलेशन, यह कुछ दिया गया है, रिलेशन हमें क्या दिया है यहाँ पे समझेंगे। हमें रिलेशन दिया गया है यहाँ पे 1 कामा 1 1 कामा 2, फिर उसके बाद 2 कामा 2, फिर उसके बाद 2 कामा 1। यह हमें दिया गया है। पूछ रहा है क्या यह सम्मित है, तो मेरी बात समझना, हमको पता है ए किसके पास जाना चाहिए, बी के पास। अच्छा, यह देखो, अगर इसको हम ए सपोज कर रहे हैं, ए है और यह क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए किसके पास जा रहा है, बी के पास। क्या ये इस रिलेशन, इस संबंध में हमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब उल्टा इसी का हमें दिख रहा है, बताओ, बी किसके पास जाना चाहिए, ए के पास। क्या यह उल्टा इसका दिख रहा है, ए के स्थान पे कितना है बताओ, 1 है, और बी के स्थान पे भी कितना है, 1 है। यह हमें आर में दिख रहा है। अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो बी तभी तो वही रहेगा ना हमारा। तो हमारा, अब इसको अगर बी का मान कितना है, 1 पहले आएगा, फिर ए का मान भी कितना है, 1 है। यह फिर कहां पे आएगा, लास्ट में। यह बताओ, क्या यह एक ही रूप मिल रहा है कि नहीं, क्या यही रूप हमें दोबारा मिल रहा है कि नहीं। अर्थात इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध कैसे होते हैं, सम्मित होते हैं। अगर आपको कोई भी स्वतुल्य संबंध दिया गया तो वह कैसा होगा, सम्मित। इससे स्टार बना की चीजें नोट क्या कर सकते हैं, प्रत्येक स्वतुल्य संबंध कैसे होते हैं हमारे, संबंध कैसे होंगे हमारे, सममित होंगे, सममित होंगे। एक बात इससे यह स्पष्ट होगी कि अगर कोई भी स्वतुल्य संबंध है तो वह कैसा हो जाएगा, सममित। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान पे भी कितना रहा, 1 रहा, और यह हमारे रिलेशन, इस आर वाले रिलेशन में क्या हो रहा है, मिल रहा है। सेम प्रोसेस, अब अगर इसको उल्टा कर देंगे तो बी वाला तभी तो वो 1 ही रहेगा ना, बी के साथ बी का मान 1 ही दिया है, ए का मान भी 1 है, वह भी हमारे, क्योंकि अच्छा, हम इस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन में हम एक ही बार, अभी बता रहे, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही था कि संबंध में कोई चीज 2 बार आ रही है तो उसको कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ 1 बार लिखते हैं। तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, ये दर्शा रहे हैं सिर्फ कि यह 2 बार लिखा जाएगा, तभी ये एक ही बार हमारा क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। तो यह हमारा कोई भी स्वतुल्य संबंध, इससे स्पष्ट हो रहा हमारा कि कोई भी स्वतुल्य संबंध होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, सम्मित कह देंगे। अच्छा, यह तो क्लियर हो गया, मतलब यह तो सम्मित को दर्शा रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है, इस चीज हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि यह तो सम्मित को दर्शा रहा है, यह 2 का मतलब यह भी स्वतुल्य, मतलब यह भी क्या होगा, हमारा सम्मित होगा। और यह अब बचे कौन से, यह दोनों बचे। अब इन दोनों को देखा जाए तो हमारा ए जाना चाहिए बी के पास, 1 गया 2 के पास, अब उल्टा होना चाहिए, बी जाना चाहिए किसके पास, 1 के पास, 1 गया 2 के पास, 2 आया किसके पास, 1 के पास। अर्थात यह भी क्या हो जाएगा तब, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा रिलेशन, हमारा संबंध कैसा है, सम्मित है, ठीक है। तो इतना नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे इस पर 1-2 एग्जांपल देखेंगे।
समझेंगे। अगर सेट ए बराबर हमें दिया गया है 1 2 3, ध्यान दीजिए सेट ए बराबर इतना और रिलेशन हमें 4 दे रहे हैं। यह एग्जांपल बहुत अच्छे समझेंगे, इसमें 3 एग्जांपल दिए जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब तीनों में हमें बताना है कौन सा सममित है और कौन सा स्वतुल्य है, सॉरी कौन सा सममित है और कौन सा स्वतुल्य है। तो पहले में देखा जाए, हमें दिया गया है 1, 1, 2, फिर उसके बाद 2, 2, 2, 1, फिर उसके बाद 3, 3। यह हमारा पहला यह। दूसरा हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा जाए r बराबर, दूसरा हमें दिया गया है 1, 1, 1, 2, 2, 2, फिर उसके बाद 3, 1, यह दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा वाला हमें क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये हमें क्या दिया, तीसरा वाला 1, 1, 1, 2, 2, 1, उसके बाद 2, 2, फिर उसके बाद बस इतना रहने दिया जाए, तो और लिख दिया जाए, और फिर उसके बाद 1, 3, 1, 3, और फिर उसके बाद 3, 1। अब इसमें तीनों में हमें खोजना कि कौन सा स्वतुल्य सममित है। अगर देखा जाए तो हमें एक क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे एक प्रश्न बनाया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसे देखा जाए तो इसे हम क्या कर रहे हैं, स्वतुल्य तथा सममित बताइए। चलो देखा जाए, ध्यान दिया जाए। अगर हमें स्वतुल्य और सममित बताना है, इन तीनों में से कौन सा स्वतुल्य और सममित है, तो सबसे आगे पहले पर चलेंगे। अगर स्वतुल्य की जांच करें, स्वतुल्य कब होता था बताओ। पहले अगर स्वतुल्य को देखा जाए, स्वतुल्य कब होता था, जब इस रिलेशन, इस संबंध में पहले समुच्चय में कितने हैं, 1 2 3, 3 अवयव दिए गए हैं, तो मतलब तीनों का स्वयं के साथ संबंध मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है, 1 का 1 के साथ मिला है, 2 का 2 के साथ मिला है, 3 का 3 के साथ मिला, अर्थात यह कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य है। लिखेंगे एक r में कैसा हमें है, देखो r बराबर क्या मिल रहा है, 1, 1 है, और फिर कितना है 2, 2, यह भी है, 3, 3, यह भी है कि नहीं है, यह भी हमारा उपस्थित है। अतः यह क्या है बताओ, अतः यह स्वतुल्य है। पहला तो स्वतुल्य मिल गया, क्योंकि जितने a में अवयव हैं उन सभी का हमारा संबंध क्या हो रहा है, इस r में संबंध हमारा मिल रहा है, जिससे स्वतुल्य हो गया। अब सममित के ऊपर चलते हैं। अगर सममित के ऊपर चले तो हमने सममित में अभी नीचे लिखा था कि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध कैसे होते हैं, सममित होते हैं। तो ये तीनों स्वतुल्य वाले तो सममित हो गए। अब बचा कौन सा, एक यह वाला बचा, एक यह वाला, यही बचा ना। तो इसमें देखो हमारा सममित कब होता था, अगर सममित देखा जाए तो सममित कब होता था, जब a जाए किसके पास, b के पास, यह हमारा r में मिलना चाहिए, और b जाए किसके पास, a के पास, यह भी हमारा कहां पे मिलना चाहिए, r में। अगर ऐसा मिल रहा है तो स्वतुल्य सममित होगा। ठीक है, तो यह स्वतुल्य वाले तो सारे सममित हो गए, क्योंकि ये तो पीछे समझाया गया था कि समान अवयव अगर स्वतुल्य होगा तो उसे हम सममित कहेंगे ही कहेंगे। अब एक गया 2 के पास, एक गया किसके पास, b के पास, एक गया 2 के पास, अब 2 गया किसके पास, 1 के पास, अर्थात यह इस टाइप का रिलेशन हमें इन दोनों में क्या हो रहा है, मिल रहा है। अर्थात यह क्या होगा, देखिए r क्या है हमारा, दिया प्रश्न, दिया फलन, दिया हुआ संबंध कैसा है बताओ, संबंध सममित है। अब अगर आगे चले, ध्यान देंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। अब इसमें भी हमको सममित स्वतुल्य दोनों बताना है। पहले हम किसके ऊपर चले, सममित के ऊपर, सॉरी स्वतुल्य के ऊपर चले। 1, 1 दिया है, 1, 2, 2 दिया है, क्या 3, 3 इसमें दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे स्वतुल्य। यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा में क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 हमारा उपस्थित नहीं है। अब अगर और आगे चले, अब इसमें हमें चलना क्या है, सममित दिखाना। सममित का क्या होता था, 1 जाना चाहिए b के पास। सममित कब होगा, सममित कब होगा, सममित होगा कब होगा, जब a जाएगा किसके पास, b के पास, और ये इस r इस रिलेशन में मिलना चाहिए, और b किसके पास जाएगा, हमारा a के पास, यह भी किससे मिलना चाहिए, r इस रिलेशन में मिलना चाहिए। क्या ऐसा मिल रहा है हमें, 1 का 1 स्वतुल्य तो होगा, सममित तो होगा ही होगा। अब 1 गया 2 के पास, क्या 2 1 के पास जा रहा है कहीं पर, नहीं, अर्थात यह सममित नहीं है। देखिए r दिया
हाँ संबंध या संबंध सम्मित सम्मित नहीं है, नहीं है। आगे चले, अब सबसे आखिरी क्वेश्चन। अब इसमें अगर हमें स्वतुल्य समित संक्रामक स्वतुल्य समित दिखाना तो क्या हो जाएगा, एक का एक है, इसमें 1 2 3 है तो यह तीनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, पहले खोजेंगे। 1 का एक उपस्थित है, 2 का 2 यह भी उपस्थित है, क्या 3 का 3 इसमें दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा, अर्थात यह हमारा क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन हमारा समित यह स्वतुल्य नहीं, लेकिन स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। अब दूसरा सम्मित के ऊपर चले, अगर सम्मित के ऊपर चले तो स्वतुल्य वाले तो सम्मित हो जाएंगे, यह भी सम्मित होगा, यह भी सम्मित होगा। अब बची कौन सी, यह और 4 बचे। अब देखा जाए एक गया किसके पास, 2 के पास, 2 आया किसके पास, 1 के पास, मतलब यह सम्मित हमारा रहा। एक गया किसके पास, 3 के पास, 3 आया किसके पास, 1 के पास, मतलब यह हमारा क्या है, सम्मित स्वतुल्य तो नहीं है परंतु सम्मित सम्मित है। आज हमारा इसके बाद आखिरी टॉपिक रहेगा संक्रामक, इसके बाद हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है ना। आज का टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक क्या चलेगा, संक्रामक। अब लास्ट हमारा क्या चलेगा, आज का आखिरी टॉपिक रहेगा संक्रामक, संक्रामक संबंध। अगर यह संक्रामक संबंध देखा जाए, आज का आखिरी टॉपिक रहेगा हमारा संक्रामक संबंध। देखा जाए क्या हो जाएगा, लिखेंगे संबंध, संबंध क्या होता है, संक्रामक कहलाता है, संक्रामक कहलाता है, कहलाता है। कब कहलाता है, जब A किसके पास जाएगा, B के पास, और यह इस रिलेशन में मिलना चाहिए, और B किसके पास गया, C के पास, यह भी रिलेशन में मिलना चाहिए, और A वाला किसके पास चला जाए, C के पास, और A चला जाए किसके पास, पहला वाला किसके साथ चला जाए, आखिरी वाले के साथ। यह अगर यह तीनों चीजें हमारे संबंध में मिल रही है तो इसे क्या करेंगे, हम संक्रामक करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया जाए, यदि A में कितने अवयव रहे, 1 2 3, अब R रिलेशन हमारा कितना हो जाए, यहां से 1 2, यहां पे हो गया 2 3, 1 3। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें क्या दिखाना है, संक्रामक। क्या संक्रामक यहाँ पे देखा जाए, यह A के स्थान पे कितना हो गया हमारा A, और B के स्थान पे कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए यह हमें क्या मिल रहा है, A, B टाइप का मिल रहा है, और फिर क्या मिल रहा है, देखो 2 किसके पास गया, 3 के पास, यहाँ पे अगर यह B के स्थान पे कितना हमारा रहा 2, और C के स्थान पे कितना हमारा है, C के स्थान पे कितना रहा हमारा 3। अब यह A किसके पास जाना चाहिए, 3 के पास, यह A का मान कितना रहा हमारा 1, और C का मान कितना रहा हमारा 3। क्या ऐसा मिल रहा हमें, हाँ मिल रहा, तो लिखेंगे अतः यह क्या रहा, यह संक्रामक, संक्रामक है। आज हमारा इतना टॉपिक बहुत रहेगा, अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे।